वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें 12वां नंबर का छंद कल देखा था। 12वें नंबर के छंद की पहली जो लाइन है उसमें कुधर्म की चर्चा चली थी कि जो भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा आदि से युक्त कार्य होते हैं वो सचमुच में जो है कुधर्म है। उसे सच्चा धर्म नहीं मानना, उसे सुधर्म नहीं मानना, उसे खोटा धर्म मानना। क्योंकि धर्म जो है किसी को मारना नहीं सिखाता है, किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाता है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं सिखाता है। सद्धर्म जो होता है सब जीवों की रक्षा करना सिखाता है। अहिंसा, दया, करुणा आदि सिखाने वाला सच्चा धर्म होता है। धम्मो दया विशुद्ध हो, जो धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। जिसके परिणाम में दया हो, रहम हो, नेकी हो, वही धर्म कहलाता है। लेकिन जिनके परिणामों में अपने बच्चों की रक्षा तो करता है, परिवार की रक्षा करता है, पर अपने जीवन जीने के लिए कभी बकरा, कभी गाय, कभी कुछ काट पीट करके खा पी लेता है या धर्म के लिए चढ़ा देता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्मी नहीं हो सकता है, वो अधर्मी ही कहलाएगा। तीर्थ स्नान जो है वह जो धर्म नहीं है वो कुधर्म है। क्योंकि तीर्थ स्नान से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती है। तीर्थ स्नान से कभी किसी के पापों का क्षय नहीं होता है। ध्यान रखना। इस प्रकार से ये तीर्थ स्नान को भी यदि कोई धर्म मानता है तो जैन धर्म जो है इसको धर्म नहीं मानता है। वो मानता है कि तीर्थ स्नान आदि से क्या होगा, और जीवों की हिंसा ही होती है। नदी आदि में नहाने से कितने जीवों की हिंसा होती है। आप उसमें निरमा डालते हो, उसमें पाउडर डालते हो, उसमें साबुन डालते हो, और कितने जीव की आंखें फूटती होंगी, कितना उनको कष्ट पीड़ा होता होगा। तो इस प्रकार से वो जो है तीर्थ स्नान आदि भी कुधर्म की श्रेणी में ही स्वीकार किया गया है। दान में कुधर्म कैसे? लोग बहुत दान देते हैं और दान देकर के समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा जो है श्रेष्ठ कार्य किया है। लेकिन सावधान, कहीं आप ऐसा दान तो नहीं दे रहे हैं कि जो दान है वो आपका कुधर्म की श्रेणी में जा रहा हो। कौन कौन से दान जो हैं कुधर्म की श्रेणी में जाएंगे, कुछ यहाँ पे लिखे हैं, कुछ आप लोग समझ जाना। देखो यहाँ लिखा है संक्रांति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि में लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। किस प्रकार से सामग्री बांटते हैं। तो फल कुछ नहीं हुआ, इसको देने से आपको क्या फल हुआ, कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। और आप समझते हैं हमें दान हो गया। बुरे ग्रहों के लिए दान, ग्रह कभी न बुरा होता है न अच्छा होता है, वो तो अपना नाम उसका है और अपने अपने कार्य के अनुसार वो घूमता है। लेकिन कोई कहता है मेरा बुरा ग्रह चल रहा है, बुरा ग्रह राहु ग्रह मेरे को परेशान कर रहा है, तो उनके लिए क्या करता है, वो दान देता है। भय लोभ भावों से दिया दान दान नहीं है, ये ध्यान रखना। आप तो भय से दान दे रहे हैं ना, क्योंकि ग्रह बुरा कर रहे हैं, आपने ऐसा माना है, तो बहुत भयभीत हो, इसलिए आप क्या बोलते कि काली गाय को जो है घास खिला रहे हो, कभी काले कुत्ते को ढूंढ रहे हो। लोगों को मैंने बहुत देखा, मैंने भाई सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो, बोले महाराज 3 घंटा हो गए हैं, काली गाय नहीं मिली है, उसको ये खिलाना है, कहीं काली जो है दाल किसी को भेंट पे चढ़ाना है, कहीं कबूतर को ये देना है। आप जीव दया करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया आप खिलाओ पिलाओ जीव दया करके, लेकिन मेरे ग्रह ठीक हो जाएं इसलिए मैं खिला रहा हूँ। कितने स्वार्थी हो बताओ। 2, 5, 10 रुपये खर्च करके तुम जानवरों को कुछ खिला भी रहे हो, तो उसमें तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो ऐसा तुम्हारा दया उपकार क्या है? ये सिर्फ स्वार्थी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे ग्रह शांत हो जाएं तो मैं भय से
किसी को दान दे रहा हूँ, अथवा लोभ भावों से दिया दान कि मेरा लोभ है मैं ठीक होने का, मुझे अच्छा होने का, या मेरा काम बन जाने का, ऐसा लोभ बना हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, पक्षियों को दाना डाला, या जानवरों को भोजन आदि कराया, या गरीबों को भोजन दिया, या ब्राह्मणों को भोजन कराया आदि किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से तुमने जो दान आदि दिया है लोभवश, ऐसा तो मुनिराजों को भी कर सकते हो कि अपने मुनिराज चौका लगाया। क्यों? मुझे सुना है मुनिराज की जहाँ कदम पड़ जाते हैं घर में वहाँ बरकत होने लगती है, वहाँ आदि व्याधि सब दूर हो जाती है, सुख शांति हो जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को सही कह रहे हैं, ठीक हो जाती है। लेकिन मैं इसके लिए ही आहार करा रहा हूँ, इसके लिए मैं दान दे रहा हूँ, तो ये आपका स्वार्थ है। तो आपने लोभ भाव से दान दिया है तो वो दान की कैटेगरी में भी नहीं आता है। लोभी पुरुषों को दान देना, जो बहुत लोभी हैं, अपने आप में लोभी हैं, भोजन के लोभी हैं, धन के लोभी हैं, ऐसे बहुत लोभी हैं और अपने आप को उच्च मानते हैं, तो ऐसे लोगों को भी दान देना वे क्या है, वो दान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ठगते हैं, दान का मिसयूज करते हैं, दान से पापकार करते हैं। जो आपने दान दिया है उस दान का वो मिसयूज करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, वो गलत खाना पीना करते हैं, और दान जो आपने दिया है उससे पाप के कार्य भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को, लोभी लोगों को दान देने में भी आपको किसी प्रकार का लाभ हुआ क्या? तो आपको फल की कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। दान में सोना, हाथी, घोड़ा, तिल आदि देना, इनसे हिंसादिक पाप पैदा होते हैं, मान लोभ बढ़ते हैं। यदि आप ऐसा दान देते हो तो ऐसा दान देने से क्या होता है, तो मान बढ़ता है। देखो मैंने सोना दिया, मैंने हाथी घोड़े दिए, मैंने ज़मीन जायदाद दी, तो इस प्रकार से मान, और हिंसा आदि पाप भी पैदा इनसे हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी दान नहीं है। रतिदान, ये रतिदान जो है किसी किसी धर्म में चलता है, कुशील है, ये पाप है। मतलब जिसकी संतान आदि पैदा नहीं होती है, तो ऐसे कुछ धर्मी अपने आप को मानने वाले संत महंत रतिदान करते हैं, अर्थात भोग करते हैं, जिससे तुम्हारे संतान पैदा हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो, तुम्हारी कोख शुद्ध कर दें। इस प्रकार से करने वाले जो लोग हैं वो भी अधर्मी हैं और करवाने वाले भी अधर्मी हैं। ऐसा कुधर्म और कुकृत्य कभी भी न करें, क्योंकि जैन दर्शन जो है इसे कुशील मानता है। ये कुशील है और ये बहुत बड़ा व्यसन है, बहुत बड़ा पाप है, इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। ना तो वो ब्रह्मचर्य रहा और ना उसका ब्रह्मचर्य रहा, दोनों ही जो हैं कैसे हो गए, आप ब्रह्म वाले लोग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ कुधर्म हो सकता है, बहुत चिंतन का विषय है कि कहाँ कहाँ हम कुधर्म कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। कुछ बातें हैं, आप देखो यहाँ लिखा है व्रत आदि में कुधर्म कैसे। जो लोग व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तो अन्य प्रकार से करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसमें कुधर्म कैसे हो सकता है। देखिए, कोई अन्न का त्याग कर दे, लिखा है अन्न का त्याग और कंदमूल का सेवन। अन्न का तो त्याग कर दिया और कंदमूल का सेवन कर रहा है और कह रहा है कि देखो मैंने आज व्रत लिया है, आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अच्छा क्या खाओगे? बस वो आलू उबाल दो तो आलू खा लूँगा मैं, कंदमूल खा लेगा वो, और अन्न का भोग नहीं करेगा। तो इसे क्या मानता है? वो तपस्या मानता है, इसे उपवास मानता है, इसे व्रत मानता है। तो ये भी कैसा है? कुधर्म है। ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, दिन में भोजन त्याग और रात्रि में भोजन करते हैं, उसे व्रत मानते हैं। दिन में तो बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं लेंगे, थूक भी नहीं गुटकेंगे, इस प्रकार से वह व्रत का पालन करते हैं। लेकिन रात जैसे ही होती है पूरी रात खाते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं चरते हैं। दिन रात भर जो है पूरा चरते रहते हैं, खाते रहते हैं, और कब तक देखते हैं कि वो सूर्य उदय होने वाला है, बस तब तक तो खाते ही रहेंगे, और जैसे ही उदय हुआ और फिर भोजन बंद। तो दिन में तो भोजन नहीं करते हैं और रात्रि को भोजन करते हैं, और क्या समझते हैं धर्म करते हैं। धर्म नहीं, ये कुधर्म है। रात्रि भोजन करने वाला तो पापी है। कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने जीव पैदा होते हैं, कितने जीव मर रहे हैं तुम्हारे खाने पीने से, तो धर्म कहाँ हुआ। तो इस प्रकार से वो भी धर्म मानते हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो भी क्या है? कुधर्म है। व्रत रखना व श्रृंगार
कुतूहल, जुआ आदि करना, ये भी व्रत कहाँ है। आपने व्रत रख लिया, आज उपवास कर लिया, और व्रत के दिन क्या कर रहे हो, खूब श्रृंगार कर रहे हो, अच्छा पहनावा पहन रहे हो, तो ऐसे परिणामों में क्या होगा, ऐसे कार्यों में क्या होंगे, परिणाम जो होंगे वो आपके अच्छे नहीं होंगे। व्रत के दिन तो आपका सादगी पूर्ण जीवन होना चाहिए था, लेकिन उसी दिन आपने तो बहुत बड़े पाप की। कुतूहल, ऐसे कार्य कर रहे हैं हंसी मजाक आदि के, या इस प्रकार से कहें कि एक दूसरे को लड़ाई झगड़े आदि कराने के, उसमें आनंद लेने के कार्य कर रहे हैं, तो ये व्रत नहीं कहलाएगा। व्रत के दिन टीवी देखना, व्रत के दिन मोबाइल चलाना, व्रत के दिन जो है अश्लील पिक्चर आदि देखना, व्रतों के दिन टाइम पास करना, न जाप कर रहे हैं, न आराधना कर रहे हैं, न स्वाध्याय कर रहे हैं, न ध्यान कर रहे हैं, मात्र दिन काट रहे हैं। कितना घंटा हो गया, 2 घंटा और गया, 4 घंटा और गया, तो एक मूवी और देखो, एक मूवी और देखो, ये वेब सीरीज देखो, ये वाला और देख लो। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, टाइम पास। तो ये भी व्रत नहीं है, ये कुधर्म है, ध्यान रखना। जितने भी लोग उपवास करते हैं, व्रत आदि करते हैं, और उस दिन यदि किसी प्रकार से आप फिल्म आदि देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, अश्लील बातें करते हो, अश्लील कार्य करते हो, अश्लील चीज़ देखते हो और टाइम पास करते हो, जैसे कि जुआ खेलने लगना, ताश खेलते रहना, ताश खेल के टाइम पास कर रहे हैं, व्रत आदि उपास से क्या करना, टाइम पास नहीं हो रहा है, कैसे समय निकालें, तो ताश की गड्डी निकाली और ताश के पत्ते खेलने लगे, शतरंज खेलने लगे, खेल कूद खेल करने लगे, ठीक है ना, आदि जो है खेल, अनेक प्रकार के खेल होते हैं, छोटे मोटे बड़े जो भी हैं, उसको खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। ये उस समय किया हुआ व्रत नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, कुधर्म है। ऐसे व्रत भी किसकी श्रेणी में आते हैं, कुधर्म की श्रेणी में आया करते हैं। इसे धर्म नहीं मानना है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार से व्रत आदि में भी कुधर्म कैसे होते हैं, ये जानकारी आपको दी। भक्ति में कुधर्म कैसे लिखा है यहाँ पर, भक्ति में कुधर्म कैसे होता है। लोग समझते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति नहीं होती है, वो कुधर्म होता है। जैसे बलि चढ़ाना क्या है, धर्म नहीं है, कुधर्म है। अरे जानवरों को मारना, जानवरों को काटना, किसी देवी देवता के लिए, किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये भी कोई धर्म है, तो ये भी कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो ये ऐसी भक्ति भी क्या है, कुधर्म है। भगवान को 56 भोग लगाना, भगवान आप भोजन कीजिए, आप भूखे हैं भोजन कीजिए, क्या मूर्खता वाली बात है। भगवान को भूख लगी है, फिर तुम में भगवान में अंतर क्या है। भगवान को ठंडी लग रही है, भगवान को गर्मी लग रही है, भगवान को सोने का समय हो गया है, निद्रा का समय हो गया है, तो अरे सामान्य मनुष्य में भगवान में अंतर क्या रह गया। यदि वो भी सोता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी चलता फिरता है, वो भी 56 भोग करता है, तो फिर तो हमारे जैसे हो गया ना। आप श्रेष्ठ हो, आप तो 2-4 आइटम से ही पेट भर लेते हो ना, और उनके लिए 56 भोग भगवान के लिए। तो आप अच्छे कि वो अच्छे, जो 56 भोग से भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। और तुम्हारे 56 भोग एक के नहीं, हजारों लोग आकर के 56 भोग चढ़ा रहे हैं, तब भी खुश नहीं हो रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप हुए, कम से कम दाल रोटी खा लेते हो, खुश हो जाते हो, पेट तृप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब बोले भैया बहुत गर्मी हो रही है, भगवान को एसी लगाओ, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, क्यों, क्योंकि भगवान को बहुत ठंड लग रही होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, और ठंडी आई तो भैया मरकरी लगाओ, हीटर लगाओ, और कुछ करो जिससे भगवान को गर्मी ठंडी ना लगे। उनको कपड़े पहनाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, अब उनको सोने का समय हो गया, ठंडी में कंबल उड़ाओ, क्या क्या ये सब बातें हैं। ये सब बातें जो हैं, ऐसे भक्ति से सब जो किया जा रहा है, ये सब की सब कुधर्म की श्रेणी में है, धर्म की श्रेणी में नहीं आता है। भक्ति में भांग पीना, गांजा पीना, ठीक है ना, नशीली पदार्थ पीना, खाना आदि, ये सब क्या है भक्ति में। बोले कि वो तो हमारे भगवान ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, भगवान ने पिया तो हम भी पी रहे हैं। इस प्रकार से भैया ना तो वो भगवान है और ना तुम भक्त हो, इस प्रकार से दुविधा में दोनों हो, ठीक है ना। तो ऐसी भक्ति यदि करते हो, भांग आदि पी करके, शराब आदि पी करके, नशीले पदार्थ आदि खा पी करके, तो वो भक्ति नहीं है, वो भी कुधर्म है, इस बात का ध्यान रखना। और भी अनेक ऐसे प्रकार से कार्य होते हैं कि मटकी फोड़ना, ये करना, वो करना भक्ति में, ये कोई धर्म नहीं है भाई, ये खेल कूद है। मटकी फोड़ना क्या है, मटकी फोड़ना धर्म है।
आप मटकी टांग देते हो, एक के ऊपर खड़े हो जाते हो और मटकी को फोड़ करके नीचे आ जाते हो और खुश हो जाते हो, तो ये क्या कोई धर्म है क्या? ये तो खेल कूद है। जैसे बच्चे खेल कूदते हैं, बहुत तरह तरह के खेल खेलते हैं, ऐसा वो खेल खेलते हो, तो इस खेल को भी तुम धर्म मानते हो, तो ये धर्म नहीं है, ये क्या है? कुधर्म है। भंडारा करना, अनेक प्रकार के आप भंडारा करते हो जिसमें अभक्ष आदि वस्तुओं का सेवन कराते हो और ऐसा भक्ति में करते हो, ये भी अधर्म है। प्रतिमा विसर्जन करना, जो प्रतिमा आदि आपने कुछ समय के लिए रखी, फिर पानी में छोड़ दिया, गड्ढे में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, चौराहे में फेंक दी और फिर इसको धर्म मानते, ये कुधर्म है। और जो मूर्ति आदि हैं, प्रतिमा आदि हैं, उनका श्रृंगार आदि करना, उनको सजाना, उनको कपड़े पहनाना और उनका श्रृंगार करके पूजा भक्ति आदि करना, उसे धर्म मानना, ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। तो भैया भक्ति में भी कितनी गलतियां हो रही हैं। आप सोचिए, मनुष्य जो है उसे भक्ति मान रहा है, सोच रहा है मेरा पाप क्षय हो रहा है, पाप नहीं हो क्षय हो रहा है, पाप का और बंद हो रहा है और दुखों को निमंत्रण दे रहे हो आप सब लोग। इस बात का ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से कार्य करते हो तो ये भक्ति संबंधी कुधर्म है। अब देखते हैं तप संबंधी कुधर्म। क्या लिखा है? तप में कुधर्म कैसे? पंचांगनी तप तपना, ये तप नहीं है, ये भी कुधर्म है। औंधे मुंह झूलना, उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे हैं, ये भी कुधर्म है। बाहु मतलब हाथ ऊपर ऊर्ध्व रखना, ऊपर हाथ रख करके एक टांग के बल खड़े हो जाना, इसे भी धर्म मानना, ये भी कुधर्म है। जमीन में गड़ जाना, लोग जमीन में समाधि ले लेते हैं 10-10, 15-15 दिन, उसे धर्म मानते हैं, वो धर्म नहीं है। भाई धर्म वो नहीं होता है, धर्म होता जो आत्मा को विशुद्ध करे, आत्मा को निर्मल करे। इस प्रकार से शरीर को महाभयानक कष्ट दे करके और परिणामों में मलिनता बनी रहे, उसे धर्म नहीं माना गया है। ये धर्म भी धर्म नहीं हो सकता है, इस बात को जानें। योग में कुधर्म कैसे? योग करते हैं तो वो भी कुधर्म कैसे, ध्यान रखिए। पवन साधन में धर्म मानना, जो आपने पवन साध लिया, सांसों को साध लिया, उसे आप धर्म मानते हो, धर्म नहीं है। नेति करना, धोती में जल की हिंसा करना और इसमें कुछ चमत्कार हो तो मानाधिक बढ़ाना, ये सब क्या है? ये धर्म नहीं है। योग जो है वो एक शरीर शुद्धि है, योग जो है शरीर को ठीक करने के लिए है, लेकिन उसे कोई धर्म मान ले तो योग कभी धर्म नहीं हो सकता है। और यदि योग को धर्म मानते हैं, योग की क्रियाओं को धर्म मानते हैं, पवन को साधना, वायु को साधना, शरीर को साधने को धर्म मानते हैं, तो शरीर साधना धर्म नहीं है। शरीर को शुद्ध रखना अच्छी बात है, साधना में कारण है, लेकिन शरीर साधने मात्र को धर्म मान लेना, ये भी कुधर्म की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुधर्म की श्रेणी में आती हैं। आप इसे समझेंगे, इसके बारे में चर्चा कल और करेंगे। आज इतना ही, बस आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।